हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सबका स्वागत है आपके अपने बचत ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, मैं डे टू डे बेसिस पे किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को लेकर वीडियो लेकर आता रहता हूं और आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एक्चुअली जानेंगे एनपीएस अकाउंट क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सो डैट कोई भी जो नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि एनपीएस होता क्या है। एनपीएस को ब्रॉड टर्म में हम नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं। ये एक प्योर रिटायरमेंट प्लान है। दोस्तों, इसको स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था तो इसे 2004 में एक ओल्ड पेंशन स्कीम के ऑल्टरनेट के तौर पर गवर्नमेंट लेकर आई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। बट 2009 में गवर्नमेंट ने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए और इसको ओपन पब्लिक के लिए अवेलेबल करा दिया। मीन टू से आज के इस टाइम में कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्राइवेट नौकरी वाला एनपीएस अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम जानेंगे इसके लिए एलिजिबल कौन है। कोई भी इंडियन रेजिडेंट व्यक्ति अपना एनपीएस का अकाउंट ओपन करवा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको एनपीएस का अकाउंट एक व्यक्ति एक टाइम पे अपना एक ही मेंटेन कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम एज क्राइटेरिया को लेकर। तो दोस्तों, एनपीएस का अकाउंट ओपन करवाने के लिए मिनिमम 18 टू लेकर मैक्सिमम 70 ईयर की एज गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है, जो कि प्रायर 18 टू मैक्सिमम 65 थी। इसको इसी साल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर 5 ईयर्स इंक्रीज किया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एनपीएस अकाउंट के मेन फीचर्स के बारे में। दोस्तों, जब हम एनपीएस का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसके अंदर हमें दो टाइप की ऑप्शंस देखने को मिलती हैं, जिसको हम टीयर 1 और टीयर 2 के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, टीयर 1 जो ऑप्शन होती है ये हमें एनपीएस का अकाउंट ओपन करवाते ही बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मिलती है। जो टीयर 1 की ऑप्शन होती है इसके अकॉर्डिंग हमें तो पहला जो यहाँ पे मिलने वाला बेनिफिट है वह है टैक्स फ्री रिटर्न्स एंड इन्वेस्टमेंट विद ट्रिपल ई बेनिफिट्स। ट्रिपल ई की जो फुल फॉर्म रहती है वह एग्जेम्प्ट होती है। मीन टू से जो अमाउंट हम यहाँ एनपीएस अकाउंट में पर ईयर डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें टैक्स पर रिबेट मिलती है, प्लस जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट होता है जो उस पर रिटर्न जनरेट होती है वो भी हमारी टैक्स फ्री होती है, प्लस जो हमें मैच्योरिटी पे हमारा लमसम बेनिफिट मिलता है वे भी हमारा टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस पे मिलने वाली हमें टैक्स सेविंग बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, एज लाइक अदर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, एनपीएस अकाउंट को भी हम टैक्स सेविंग के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, एनपीएस अकाउंट से भी हमें अंडर सेक्शन 80C के तहत हमें यहाँ पर एनपीएस अकाउंट में कुछ एडिशनल टैक्स सेविंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हम उन्हें भी जान लेते हैं। अंडर सेक्शन 80CC1 के तहत हमें यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 लाख तक के अमाउंट पर टैक्स रिबेट मिलती है। इससे अलग हमें अंडर सेक्शन 80CC1B के तहत एडिशनल 50,000 के अमाउंट पर भी टैक्स रिबेट मिलती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि एनपीएस अकाउंट से हम 2 लाख तक के अमाउंट पर टैक्स रिबेट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब कुछ जान लेते हैं हम टीयर 1 ऑप्शन के बेसिक चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे डिपॉजिट किया गया अमाउंट हम बीच में विड्रॉल नॉर्मली नहीं करवा सकते। इस ऑप्शन में हम एनपीएस अकाउंट के 3 नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीयर 2 ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों, टीयर 2 ऑप्शन जो होती है वो हमारी ऑप्शनल होती है। वो हमें ऑप्शनली ही होता है कि हम उसे ओपन करवाना चाहते हैं तो हम करवा सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो उसको कोई करवाना मैंडेटरी नहीं होता। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं टीयर 2 ऑप्शन बेसिकली होती क्या है। टीयर 2 ऑप्शन जो होती है वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। बेसिकली गवर्नमेंट ने इसको इसलिए ऐड किया है सो डैट पीपल्स जो हैं वो एनपीएस अकाउंट से जो रिटायरमेंट बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो एडिशनल अगर सेविंग करना चाहते हैं तो वो म्यूचुअल फंड्स में जैसे ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल कर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज जो टीयर 2 ऑप्शन में की गई इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी रिडम्पशन उस पर ले सकते हैं, मीन टू से उसको कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें की गई हमारे जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर कोई भी हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, प्लस जो उससे जनरेट होती है रिटर्न उस पर भी हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ एनपीएस अकाउंट के बेसिक चीज़ों के बारे में। दोस्तों, जब हम एनपीएस का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें 12 डिजिट का यूनिक एक अकाउंट नंबर मिलता है, जिसको कि हम प्रान नंबर भी बोलते हैं। प्रान की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो प्रान का जो मीन्स होता है वह होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो दोस्तों, ये भी किसी भी व्यक्ति को जो भी एनपीएस अकाउंट ओपन करता है उसको एक बार अलॉट होता है। तो दोस्तों, जो हमारा एनपीएस अकाउंट होता है वो गवर्नमेंट की एक पीएफआरडीए रेगुलेटरी द्वारा हमारे को रेगुलराइज किया जाता है। एज लाइक जैसे बैंक्स को इंडिया में आरबीआई मेंटेन करता है, शेयर मार्केट को सेबी करता है, वैसे ही पीएफआरडीए एनपीएस अकाउंट को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पार्शियल विड्रॉल को लेकर। क्या एनपीएस अकाउंट में हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे भी हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं।
जो यहाँ पे कंडीशंस हैं वो ये है कि यहाँ पे हम या तो सीरियस इलनेस होने के कारण ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं या फिर हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। मिनिमम 10 ईयर्स का हमारा इन्वेस्टमेंट का टेन्योर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम पार्शियल विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जानने वाली बात ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 25% ही पार्शियल विड्रॉल के रूप में ले सकते हैं और ये ऑप्शन हमें पूरे टेन्योर में 3 बार अवेलेबल होती है और इसमें मिनिमम 5 ईयर्स का गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं एनपीएस अकाउंट को हम कहाँ ओपन कर सकते हैं। एनपीएस अकाउंट हम किसी भी ऑथराइज बैंक में जाकर फिजिकली भी ओपन करा सकते हैं। बाकी आजकल के टाइम में सभी बैंक्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये ऑप्शन प्रोवाइड करवाई हुई है। तो दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि एनपीएस अकाउंट में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट होती है। तो दोस्तों इसमें बेसिकली 2 टाइप की ऑप्शन अवेलेबल होती हैं जब हम एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं। एक तो ऑटो चॉइस होती है और एक एक्टिव चॉइस होती है। सपोज वन हमने ऑटो चॉइस ली है तो उसमें क्या होगा, जो हम इन्वेस्ट करने हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारे फंड मैनेजर्स एनपीएस अकाउंट के वो अपने आप ही उसको आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्टिव चॉइस की भी एक ऑप्शन होती है। इसमें हम अपनी मर्जी से भी अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हम एनपीएस अकाउंट में हम अपना इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो 3 जगह पे हमारा इन्वेस्ट होता है। एक तो वो इक्विटी में हमारा इन्वेस्ट होता है, सेकेंडली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, थर्ड वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है। तो दोस्तों अगर हम एक्टिव चॉइस लेते हैं वहाँ पर हम अपना इक्विटी का एक्सपोजर अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, जो कि हम मैक्सिमम 75% तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था सारा एनपीएस अकाउंट के बारे में। आई थिंक सो एनपीएस अकाउंट की ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों नाउ द टाइम फॉर साइनिंग ऑफ, टिल द टाइम, बाय।